Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start our next new chapter, that is chapter number 14, Statistics. ओके बच्चे, इसके हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 14.1 करेंगे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाए हैं. क्या है कि जो इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, मेथड्स आएंगे वो हम आपको एक्सरसाइज वाइज करवाती जाऊंगी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट 14.1. बच्चे आपको पता ही है मीन, मीडियन, मोड हमारे यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट, राइट. तो आपकी जो 14.1 है दैट इज ऑल रिलेटेड टू मीन. ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज योर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल नंबर 1 and 3. बहुत अच्छे से करना है बच्चे. मैं आपको भी समझाऊंगी मेथड्स कैसे अप्लाई करने, तब आप ये एग्जाम्पल करिएगा. ओके. देखो मीन बेसिकली क्या होती है, एवरेज. ओके. जो भी आपको टर्म्स दी गई हैं डिवाइडेड टू द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके. टोटल ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यू विल गेट द मीन. मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. ओके. ये सिंबल किसका होता है, मीन का. नाउ लेट्स डू योर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 3. ऑल राइट बच्चे. सो व्हाट योर क्वेश्चन सेज, रीड इट विथ मी. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of your locality. आपको एक टेबल गिवन है, इसमें एक डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. सो लेट मी ड्रॉ फॉर यू. दिस इज डेली पॉकेट अलाउंस. ओके. गिवन टू यू इज 11 to 13, right? 13 to 15, 15 to 17. इसी तरह से है बच्चे 23 to 25. ये आपको डेली अलाउंस दिया गया है. देन इन द नेक्स्ट कॉलम गिवन टू यू इज नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम एफ भी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है. ठीक है, ये याद रखने हैं, ये आपकी एफ आई होती है. So it is given to you 7, 6, 9, 13 and it is given to you F 5 and 4. इसी तरीके से बच्चे. देन आपको क्वेश्चन में अब देखिए क्या रीड करने के लिए बोला गया है. द मीन पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹18. इस क्वेश्चन का जो मीन है वो आपको 18 रुपीज़ दिया गया है. ऑलरेडी गिवन है, मतलब मीन तो फाइंड आउट नहीं करना है. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी. ओके बच्चे. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. ये आपको गिवन था. सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमें ये देखना है कि जो हमारा ये होते हैं एक्स आई गिवन, ये एक्स आई जो होना चाहिए ये आपका इस क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे ये एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट होना चाहिए. तो हम एक्स आई किस तरीके से बनाएंगे बच्चे. एक्स आई हमेशा कैसे गिवन होता है, दिस इज योर लोअर क्लास, दिस इज योर अपर क्लास. लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2. लेट मी डू फॉर यू. 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 24 बाय 2, दैट इज 12. मिड टर्म एक्चुअली दोनों टर्म्स को प्लस करके उसकी इसके मिड टर्म क्या होगी 14. ऐसे ही करना है, इसको प्लस करो प्लस दिस डिवाइड बाय 2, राइट. तो यहाँ पर 13 प्लस 15 गिव्स यू 28, 28 बाई 2 गिव्स यू 14. समझ में आया बच्चे. नेक्स्ट विल बी योर 16, 18, 20, 22 एंड 24. ये आपकी हो गई एक्स आई. ठीक है. हम मीन का यहाँ पर देखो बच्चे, मीन 3 हमारे मेथड्स होते हैं. सिंपल मेथड होता है आपका, एज्यूम्ड मीन होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, राइट. हम यहाँ पर करेंगे जस्ट सिंपल. जो आपने ये देखना है कि इस मेथड को, इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता हूँ. अगर आपको लग रहा है ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंगली मेथड को डाइवर्ट कर लो, उसको और सिंपल बना लो. अगर पेपर में स्पेसिफिकली आ गया कि यूज द सिंपल मेथड या यूज द स्टेप डेविएशन, तब तो आपको वही मेथड यूज करना है, राइट. बट अगर आपको ऐसे आ गया कि क्वेश्चन को जस्ट सोल्व करें और फाइंड द मीन, नाउ दैट्स अप टू यू विच मेथड यू वांट टू यूज. ऑल राइट. तो अभी हमारी ये कैलकुलेशन है. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन को खत्म करने का होता है एक्स आई इंटू एफ आई, राइट. बट ये थोड़ी और हम इनको छोटा कर सकते हैं. क्या, हम दूसरा मेथड लेते हैं एज्यूम्ड मीन.
एज्यूम्ड मीन मेथड में नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, डी आई। डी आई में क्या होता है बच्चे, जो हमारा ये एक्स आई होता है इसको एक एज्यूम्ड मीन से माइनस कर दीजिए, राइट, एज्यूम मीन से माइनस कर देंगे। तो एज्यूम मीन हम किसका लेते हैं, एक्स आई की मिडल टर्म जो होती है, ये जो 18 है ये यहाँ पर ए है, एज्यूम मीन। ओके, तो अब हम माइनस करेंगे, एक्स आई माइनस है, 12 माइनस 18 गिव्स यू -6, 14 माइनस 18 गिव्स यू -4, -2, 0, 20 माइनस 18 2, 4 एंड 6। आया बच्चे समझ में? अब ये इसकी इजी फॉर्म आ गई, राइट। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एफ आई डी आई। एफ आई देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होता, बट हमने इसको और सिंपल कर दिया डी आई में, तो अब हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 -42 -24, 9 2 -18, 13 0 gives you 0, f 2 that will be your 2f, 5 4 20, 6 4 24। आ रहा है बच्चे समझ में? आ गया। अब हमारा मीन का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोलता है जब हम एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। मीन का फॉर्मूला हमें कहता है, योर क्वेश्चन इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला कहता है जब हम एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, इसका सिग्मा कर दीजिए, सिर्फ इस टर्म को छोड़ के सारी टर्म्स को प्लस कर दीजिए, जो माइनस की हैं वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगी। यू विल गेट 2f एज इट इज एंड -40। कैलकुलेशन करके देखिएगा बच्चे। सेम हमें अब सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, एफ को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस और टर्म्स प्लस कर दीजिए, यू विल गेट 44। ऑल राइट, अब ये फॉर्मूला में पुट कर दें। मीन आपको गिवन है 18, ए आपको गिवन है 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है 2f -40, सिग्मा एफ आई क्या है f प्लस 44, राइट बच्चे। 18 प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो 18 - 18 गिव्स यू 0। अब ये 44 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा आपका 0। ओके, इधर माइनस में प्लस में ले आऊँ 40 को, 2 इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, f इस साइड, क्योंकि हमें f फाइंड आउट करनी है इसलिए हम f को एक साइड पे ही रख रहे हैं। यू विल गेट 20 इज इक्वल्स टू f। f की वैल्यू क्या आई बच्चे 20, तो जो ये यहाँ पर f था दिस इज योर 20 इज योर आंसर। ऑल राइट, ये मेथड जो है ये है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हम एक्स आई को फर्दर छोटा करने के लिए एक मिड टर्म ले लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं सब। इसके भी आगे एक स्टेप होगा, दैट विल बी योर स्टेप डेविएशन मेथड। अभी तक समझ में आया बच्चे? ओके, नाउ बच्चे कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 which is important, that is your question number 5th. Take out your books. Your question says बच्चे, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes, right? These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, कि इतने बॉक्सेस में इतने मिल सकते हैं, इतने बॉक्सेस में इतने मैंगोज हो सकते हैं, इस तरीके से। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, आपको निकालना क्या है यहाँ पर बच्चे मीन, राइट। सो मीन आपको क्या गिवन है, सॉरी मीन निकालना है। विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, आपको मेथड भी बताना है अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशंस आर गोइंग वेरी कॉम्प्लेक्स, वी आर यूजिंग दिस मेथड। ओके, सो आपको क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है बच्चे, नंबर ऑफ मैंगोज, $50 to $52, $53 to $55, 56 to $58, 59 to $61 and then 62 to 64। यही है बच्चे। देन नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन टू यू,
नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या गिवन है बच्चे? 15, 110, 135, 115 and 25. All right, so let's do our question. सबसे पहले बच्चे हम मिड टर्म निकाल लेते हैं क्योंकि हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं एक्स आई अपना, वही मेथड यूज करके plus this and this divide by 2 plus this and this divide by 2. So you will get here 51, here you will get 54, then 57, then 60 and then 63. xi अभी भी बहुत बड़े हैं, इनको छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे? di में क्या होता है? xi को एज्यूम्ड मीन से माइनस करेंगे. एज्यूम्ड मीन आप यहाँ पर किसको लोगे? मिडल टर्म. तो यहाँ पर 57 आपका क्या है? एज्यूम्ड मीन. माइनस करेंगे 51 माइनस 57 गिव्स यू -6, -3, 0, 3 एंड 6. इनको भी फर्दर छोटा कर लो क्योंकि ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल 3 के टेबल पर आते ही हैं. तो जब हम कोई कॉमन मल्टीपल देखते हैं डीआई में भी बच्चे, वहाँ हमारा मेथड जो बन जाता है वो स्टेप डेविएशन, द थर्ड वन. क्या हो जाता है उसमें? डीआई को आप एक एच से डिवाइड करते हो ताकि वो यू आई बन जाए. ठीक है, तो यहाँ पर h क्या होता है? योर कॉमन मल्टीपल. यहाँ पर आपका इस केस में h क्या है? 3. तो 3 से डिवाइड करेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2. बहुत छोटे आगे. अब कर सकते हैं हम. नाउ व्हाट विल यू डू? यू आई मल्टीप्लाई, दिस इज योर एफ आई. ओके, यू आई एंड एफ आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 2 ज़ा -30, -110 1 ज़ा 0, 2 ज़ा 50. ईजी बच्चे, हो गई ये चीज़ें. अब हम एज्यूम्ड मीन का मेथड लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे. एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे इस केस में? एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और एक हमने क्या लिया था यहाँ पर? एच, दैट इज कॉमन फैक्टर. राइट, तो एज्यूम मीन मेथड में ए क्या है आपका? 57 स्टेप डेविएशन मेथड में. देन सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, दिस इज सिग्मा करेंगे बच्चे, यू विल गेट 25. सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई क्या आएगा? 400, और h क्या है आपका? 3. कर दिया हमने सारी फॉर्मूले में पुट टर्म्स. दिस इसका प्लस किया, इनका प्लस किया. नाउ वी विल सॉल्व देम. 57 इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट प्लस 0.1875. ओके बच्चे, 57 प्लस 0 तो ये क्या हो जाएगा? 57.1875. आपकी बुक में आंसर 57.19 है, वो इसको राउंड अप करके दिया हुआ है. दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट आंसर. ओके बच्चे, ठीक है. तो ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ बॉक्सेस आए हैं. डिड यू गेट द क्वेश्चन नंबर 5th? इन दिस मेथड वी यूज्ड स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, द लास्ट वन, जिसमें हम डी आई के बाद एक यू आई भी निकालते हैं. यू आई में इसको कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करते हैं. अदरवाइज बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला में भी वो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा. ऑल राइट बच्चे. नाउ बच्चे, आफ्टर 5th कम टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6th. आपकी बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में से ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, योर एग्जाम्स आर कमिंग नियर. वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू इन दिस वीडियोज, जस्ट डू देम फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस. All right, so next question says you the table shows the daily expenditure of food of 25 household in a locality. ठीक है, 25 घरों का कितना वो एक फूड पर एक्सपेंड करते हैं वो आपको गिवन है टेबल में. फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, उनको हमें मीन ही निकालना है. राइट, सो गिवन टू यू टेबल में क्या है बच्चे? डेली एक्सपेंडिचर आपको रुपीज में गिवन है. ओके, लेट मी राइट फॉर यू. Daily expenditure is 100 to 150, then 150 to 200, then 200 to 250, 250
to 300 and then 300 to 350. ओके राइट. नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने आ जाते हैं इनके अंदर, ये आपको इन रुपीज़ में गिवन है बच्चे, इतना खर्चा. नंबर ऑफ, जहाँ पे भी नंबर चीज़ गिवन होती है ना बच्चे, दिस इज योर एफ आई. सेकेंड कॉलन इज ऑलवेज योर एफ आई. तो ये कितना गिवन है, 4, 5, 12, 2 and 2. राइट. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. राइट. सबसे पहले हम एक्सआई कर लें बच्चे. वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आपने ये देखना एक्सआई अगर आपको सिंगल फॉर्म में ही दे रखा है तो वही आपका एक्सआई, बट क्लास बार्स की फॉर्म में है देन यू हैव टू कैलकुलेट इट. इसकी मिडिल टर्म क्या होगी बच्चे, 125, 175, 225, 275 एंड 325. बहुत कॉम्प्लेक्स है. राइट. एकदम से बिना देखे ही डी को फाइंड आउट कर देना. डी कैसे होगा, एक्स आई माइनस ए. यहाँ पर आप क्या लोगे, द मिडल टर्म दैट विल बी योर ए, 225. माइनस करेंगे यू विल गेट -100, -50, 0, 50 एंड 100. अभी भी थोड़ी बड़ी टर्म्स है. मल्टीपल निकालने बच्चे. यूआई कैसे होगा, डी आई बाई एच. यहाँ पर एच क्या लोगे आप, किसके कॉमन में जा रही हैं, एच इज योर 50 ले लीजिए. तो 50 से डिवाइड करेंगे, -2, 0, 1 एंड 2. ओके. अब यू आई आ गया. अब क्या निकालो, एफ आई यू आई. दैट विल बी योर लास्ट थिंग. एफ आई यू आई, 4 - 2 ज़ा -8, 5 - 1 ज़ा -5, 12 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. गॉट इट. सेम वही उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. मीन कैसे निकलेगा आपका, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इनटू इसमें एच भी यूज हो जाएगा बिकॉज हमने एच क्वेश्चन में यूज किया है. सो ए इज योर 225 प्लस एफ आई यू आई. निकालिए इसको, सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट कीजिए. जो चीज़ें प्लस की हैं, जो चीज़ें माइनस की हैं, बैलेंस आउट करके यू विल गेट व्हाट, -7. तो यहाँ पर -7 लिख दीजिए. सिग्मा एफ आई क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए. यू विल गेट 25. एच क्या है बच्चे आपका, 50. ये से कट हो जाएगा, 2 7 2 -14. 225 -14 यू विल गेट 211. ओके. सो मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना आया है बच्चे आपका, ₹211 इज योर मीन डेली एक्सपेंडिचर. आपका आंसर है. अच्छे समझ में आया, बिल्कुल एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह, विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट डू इट. राइट. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस एक्सरसाइज का. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8th. ओके. 8th क्वेश्चन है, द लास्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज. Your question says a class teacher has the following absentees record of 40 students. कितने क्लास में बच्चे एबसेंट रहते हैं उसका रिकॉर्ड बनाया गया है. For the next exams, your whole term, find the mean number of days a student was absent. हमें मीन निकालना है उनका. ओके. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ डेज किस तरीके से गिवन है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40. ठीक है. 40 डेज का इस तरीके से बनाया गया. राइट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाता है, एफ आई. देखो अच्छा चलो पहले ये लिख लीजिए, एफ आई क्या गिवन है आपको, 11, 10, 7, 4, then again 4 and then 3 and then 1. ऑलराइट बच्चे. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखना है. देखो यहाँ पे क्लास जो इनका गैप है वो इक्वल नहीं है, तो ये देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ देना, वो इक्वल नहीं है. मीन में इट डजेंट मैटर. मीन में जस्ट यू नीड इज एक्स आई, उनके बीच की मिड टर्म होनी चाहिए. 0 + 6 डिवाइड बाई 2 यू गेट 3. सिंपल ऐसे करना है. 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 यू गेट 8.
बस उनकी मिड टर्म निकालते जाइए. 10 + 14 24 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 12, राइट. देन 17 सो ऑन 14 33 एंड 39. एक्सआई आ गया बच्चे. ओके अब आप क्या करो, अब इसमें मेथड आपको कोई सा भी डालना है तो डाल सकते हैं, ए ले सकते हैं, बट आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड होगा. यहाँ पर आके अब डायरेक्ट FI/XI यूज़ कर दीजिए. ठीक है, इतना बड़ा नहीं है. 11 3 ज़ा 33, क्योंकि FI भी आपको छोटी टर्म से गिवन है. 80 देन इट्स 84 68 60 yes 96 and you are given 99 and 39. ठीक है, बस वेट 56 आएगा बच्चे यहाँ पे आपका. ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं. मीन का फॉर्मूला जब सिंपल चीज़ यूज होगी तब हमारा क्या होगा, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, राइट. हम सिग्मा FI/XI निकालेंगे. इन टर्म्स का टोटल कीजिए बच्चे. 33 + 80 + 84 यू विल गेट 499. सिग्मा FI आपको कितना गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है. कितने स्टूडेंट्स थे, 40. अगर आप इनका टोटल भी करेंगे तभी भी 40 ही आएगा. ओके 499 डिवाइड बाय 40 यू विल गेट 12.48. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चे, मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट कितना है, इज 12.48 डेज. ऑल राइट, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी. अपना फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए. ओके, ओनली दीज 4 क्वेश्चंस वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 14.1, राइट बच्चे. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14.2. थैंक यू.